जय मसीह की सभी को। आज का वर्सेस ऑफ डे है। आज का वचन जो परमेश्वर ने हमको दिया है, तो निर्गमन की किताब उसका 20 अध्याय उसका 8 वचन कहता है, तू विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। यानी विश्राम दिन को मानने के लिए स्मरण रखना, यानी याद रखना कि ये दिन एक स्पेशल दिन हम मान सकते हैं कि बाकी दिनों से ये दिन अलग होना चाहिए। तो अलग होना चाहिए तो इसमें क्या क्या बातें होनी चाहिए, क्योंकि स्वाभाविक है कि अलग है तो कुछ नया होना चाहिए ना। तो यहाँ पे परमेश्वर का वचन क्या कहता है उस बात को हम जानेंगे। विश्राम दिन को स्मरण रखना। पुराने नियम का पुराने नियम का सप्ताह का 7वां दिन था। उस दिन को पवित्र मानने का अर्थ था उसे दूसरे दिनों से अलग कर काम न करना, ताकि विश्राम कर सके, परमेश्वर की सेवा की जा सके तथा उन बातों पर ध्यान दिया जा सके जो अनंत आत्मिक जीवन तथा परमेश्वर के आदर से संबंधित रखता है। जब हम देखते हैं इजरायलियों के बारे में, परमेश्वर ने इजरायलियों को कैसे परमेश्वर ने छुड़ाया, उस बात में यहाँ पे बताया गया है कि इजरायलियों से आशा की जाती है कि अपने व्यवहार को सृष्टि में परमेश्वर के कार्य के अनुसार बनाए। यानी अपना जो व्यवहार है, इजरायलियों को ये बात बता रहे हैं कि जो अपना व्यवहार है, उनका जो व्यवहार है वो जिस जीवन को हम जी रहे हैं उसमें व्यवहारिक रूप से हो। कौन से? यानी अपने व्यवहार को सृष्टि में परमेश्वर के कार्य के अनुसार हो। हमारा जो ऐसा व्यक्तित्व तो हमारा आचरण ऐसा हो जो परमेश्वर के कार्य जैसे परमेश्वर को पसंद आता है वैसा हो अनुसार बनाए। शब्द का दिन, शब्द इस बात का चिन्ह है था कि परमेश्वर के हैं। यानी ये शब्द का जो दिन है, विश्राम का जो दिन है, इसमें बताया गया शब्द इस बात का चिन्ह था कि परमेश्वर यानी वे लोग जो परमेश्वर के हैं, और उन्हें यह याद दिलाता था उन्हें मिस्र की दासत्व से छुड़ाया है। यानी परमेश्वर ने उस दासत्व से छुड़ाया है। उसी प्रकार जो शब्द का दिन या फिर विश्राम का दिन हमको याद दिलाता है कि परमेश्वर ने हमको एक नया जीवन दिया है, और ये दिन स्पेशल दिन है, बाकी दिनों से अलग है, क्योंकि इसमें ये चीज़ हमको याद दिलाते हैं कि हम परमेश्वर के छुड़ाए, यानी परमेश्वर ने हमको छुड़ाया है। जिस प्रकार इजरायली लोगों को मिस्रियों से छुड़ाया परमेश्वर ने, उसी प्रकार ये स्मरण दिलाता है। और इसी दिन में एक चीज़ भी जो हम इस संसार में रहते हैं, तो ये बात भी याद दिलाते हैं कि जो परमेश्वर का स्वभाव है वो हमारे जीवन में भी नज़र आए, क्योंकि अगर स्वभाव हमारे जीवन में नहीं नज़र आएगा तो हम जितना भी प्रयास करते हैं वो सब कुछ व्यर्थ है। तो इसी प्रकार जो विश्राम दिन को याद दिलाने की बात यहाँ पे की जाती है कि ये दिन स्पेशल होना चाहिए बाकी दिनों से, ताकि हम इस दिन में परमेश्वर की महिमा कर सके और आत्मिक बातों में हम बढ़ते जाएं। और इसके साथ ही ये एक बात भी है, याद दिलाती है कि परमेश्वर ने हमको उन दुखों से, उस बीमारियों से, ऐसी जीवन की ऐसी बातों से परमेश्वर ने छुड़ाया है जिस प्रकार इजरायलियों को परमेश्वर ने छुड़ाया है। तो ये यहाँ पे कहा गया है, और इसके साथ ही एक उम्मीद की जाती है। यह जिस प्रकार यहाँ पे इजरायलियों से उम्मीद के बारे में बताया गया, इजरायलियों से आशा की जाती है कि अपने व्यवहार को सृष्टि में परमेश्वर के कार्य के अनुसार हो। यानी अपने व्यवहार, यानी ये एक आशा की जाती है कि जो हम मसीह है, जो परमेश्वर के वचन को जानते हैं, तो हमारे जीवनों से एक उम्मीद की जाती है कि वो बातें जो हम परमेश्वर के वचन से सीखते हैं वो हमारे जीवन में भी हो और व्यवहार में भी है। क्योंकि अगर हमारी वो बातें हम वचन में तो पढ़ लिया, और अगर हम मानेंगे नहीं तो वो हमारे आचरण में कभी नहीं आ सकती। अगर हमारे आचरण में उन बातों को लाना है तो विश्राम के दिन को हमको पवित्र ठहराना है, और ये एक दिन स्पेशल दिन होना चाहिए जिसमें जो अधूरे काम है जो परमेश्वर के राज्य में हम नहीं कर पा रहे थे, वो विश्राम के दिन में आप आसानी से कर सकते हो। अदर डे भी कर सकते हो, परंतु विश्राम के दिन को कुछ स्पेशल तरीके से हम कह सकते हैं कि यानी विश्राम दिन को स्मरण, यानी ये याद दिलाता है कि परमेश्वर ने हमको छुड़ाया है। इसीलिए
विश्राम दिन को हमको कुछ स्पेशल तरीके से हम इंजॉय करेंगे कि तो ऐसे ही हंसते और मुस्कुराते रहिए, परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ते रहें और ऐसे ही यूं ही वचन में आगे बढ़ते रहें। आमीन। गॉड ब्लेस यू।